अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। ठीक है, अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर है जी आज एक नई वीडियो के साथ में। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल लोड्स किस टाइप के और कितने होते हैं। ठीक है, उनमें क्या क्या शामिल होता है। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जी पावर फैक्टर। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इसके बारे में आपको बताऊँगा इंशाल्लाह पावर फैक्टर के बारे में। ठीक है, तो चलें जी दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया कीजिए अपनी वीडियो की तरफ शुरू चलते हैं जी। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए जी दोस्तों मैंने आपको बताया कि पावर फैक्टर क्या होता है। ठीक है, पावर फैक्टर को समझने के लिए दोस्तों मैं आपको एक दो चीज़ें बताना चाहूँगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रिशियन हजरात होंगे वो लोगों को इसके बारे में पता होगा। ठीक है, फर्स्ट चीज़ आती है दोस्तों वोल्ट। ठीक है, हमारे जो वोल्टेज होते हैं। ठीक है, वोल्टेज दोस्तों क्या होते हैं। ठीक है, कि हमारा जो वोल्टेज होते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा फ्रीक्वेंसी के बारे में। हमारे जो इंडिया पाकिस्तान में जो फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों, वो होती है 50 हर्ट्ज़। ये 50 हर्ट्ज़ का मतलब क्या होता है दोस्तों। ठीक है, ये आप पहले समझ लीजिए। ठीक है दोस्तों, हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है, जो हमारी बिजली होती है, ठीक है, वो जो हमारे वोल्टेज होते हैं वो उसकी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है। ठीक है, मतलब ये होता है कि हमारी जो इसकी इलेक्ट्रिसिटी की वेव बनती है वो ऐसे बनती है दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों आपकी होगी वोल्टेज की वेव। अभी ये इसकी हाइट कितनी होगी दोस्तों, आपके जितने ज़्यादा वोल्टेज हैं। ठीक है, सपोज़ हमारे यहाँ वोल्टेज होते हैं 220। ठीक है दोस्तों, तो इसकी हाइट होगी 220। ठीक है दोस्तों, अभी आ जाते हैं करंट की तरफ। ठीक है, करंट की इकाई आपको पता है एम्स लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले बताया कि हमारी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। ठीक है दोस्तों, अभी जो करंट होता है दोस्तों उसकी भी वेव फॉर्म ऐसे बनती है। ठीक है, वो भी 50 हर्ट्ज़ जो होते हैं वो पर सेकंड में हमारे जो एम्पेयर होते हैं वो इसमें से ऐसे इसकी वेव फॉर्म बनती है। इसकी हाइट कितनी होगी दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आगे आपका लोड कितना चल रहा है। ठीक है, अगर सपोज़ 1 एम्प होगा तो 1 एम्प की जितनी, अगर 10 होंगे तो 10 एम्प की जितनी इसकी हाइट होगी। ठीक है, ये तो होगी दोस्तों वेव फॉर्म। ठीक है, ये होती है साइकिल। ठीक है, जो वोल्टेज की साइकिल होती है दोस्तों वो होती है फिक्स्ड। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जबकि जो हमारा एम्प्स रहते हैं दोस्तों वो फिक्स्ड नहीं रहते, उसकी साइकिल फिक्स्ड नहीं रहती। फिक्स्ड क्यों नहीं रहती दोस्तों, क्योंकि आगे डिपेंड करता है जो आपका लोड चल रहा है। ठीक है, तो अभी दोस्तों हमारी जो वायर होती है, ठीक है, जो हमारी केबल होती है जिसको हम लोग तार बोलते हैं, ठीक है, अपनी ज़बान में। ठीक है, ये वोल्टेज और करंट दोनों ने उस एक वायर के अंदर से गुज़रना होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप जहन में रखिएगा। ठीक है, अभी जब ये दोनों एक जगह एक वायर में से गुज़रती हैं दोस्तों, तो इनके बीच में जो हमारा यूनिटी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपको वो वीडियो का मैं लिंक डाल दूँगा इस वीडियो के एंड पे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। जो हमारा लोड रहता है, ठीक है दोस्तों, उसमें जैसे हमारा लोड है रेजिस्टिव। ठीक है, उसमें ये जो वेव फॉर्म बनती है ना दोस्तों, वो अगर मैं आपको बताऊं, ये हमने एक लिया एंगल। ठीक है, इसकी वेव फॉर्म बनती है। ठीक है, ये वोल्टेज की हो गई वेव फॉर्म दोस्तों, यही करंट की होगी। ठीक है दोस्तों, यही करंट की वेव फॉर्म होगी और ये दोनों एक जगह पे क्रॉस करेंगी। ठीक है, ये रेजिस्टिव लोड के लिए मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, अगर ये वेव फॉर्म, ठीक है, एक जगह में क्रॉस कर रही हैं, ठीक है, और एक जगह से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, 0 पॉइंट से, तो ये जो हमारा होगा, ये साइकिल जो होगा, ये इसमें जो पावर फैक्टर बनेगा वो हमारा यूनिटी होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसकी जो वेव फॉर्म है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया है वोल्टेज की है। ठीक है,
और ये नीचे वाली जो है ये करंट की है। ठीक है दोस्तों, ये अगर एक जगह से क्रॉस करेंगी तो हमारा जो लोड होगा वो रेजिस्टिव होगा, और रेजिस्टिव लोड के लिए मैंने आपको बताया कि हमारा पावर फैक्टर यूनिटी में रहता है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये इतना भाग समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, दूसरा दोस्तों हमारे पास है वो है लैगिंग इंडक्टिव लोड है। इंडक्टिव लोड में दोस्तों क्या होता है, जो हमारे वोल्टेज हैं, ठीक है, वो इस लाइन को पहले क्रॉस करते हैं। ठीक है, जबकि जो हमारे एम्पेयर है, ठीक है दोस्तों, वो बाद में क्रॉस करता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस पैदा होता है, ठीक है दोस्तों, जो एंगल बनता है वो लैगिंग कहलाता है। ठीक है, इसको सही करने के लिए, ठीक है, हम लोग कैपेसिटर बैंक का यूज़ करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर मैं आपको पावर फैक्टर के बारे में बताऊं, अगर आसान से लफ्ज़ों में बताऊं दोस्तों, तो आपको अगर कोई पूछे तो आप कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज़ कॉल्ड पावर फैक्टर। ये आप एक लाइन में अगर इसको बताना चाहते हैं किसी को तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए दोस्तों हम लोग यूज़ करते हैं APFC, ठीक है, पैनल। ठीक है दोस्तों, APFC पैनल का मतलब दोस्तों बनता है ऑटो पावर फैक्टर करेक्शन पैनल। ठीक है दोस्तों, ये जो APFC होता है दोस्तों, ठीक है, इसके अंदर कैपेसिटर लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमें ज़रूरत पड़ता है जो हमारा लोड होता है, ठीक है, इंडक्टिव लोड के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। ठीक है, ये आप जहन में रखिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई दो चीज़ें दोस्तों। अभी तीसरा आता है हमारा कैपेसिटिव लोड। ठीक है दोस्तों, जो कैपेसिटिव लोड होता है दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि वो जो होता है वो बेसिकली लोड कुछ नहीं होता, लेकिन इसको हम लोग ख़ुद बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको बनाते हैं, ये जो हमारा इंडक्टिव लोड होता है दोस्तों, ये वाला, इसकी करेक्शन करने के लिए, ये एंगल को सेट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसमें कैपेसिटर वगैरह लगे रहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए तीनों दोस्तों। अभी दोस्तों जो हमारा ये इतना कुछ समझने का मकसद था, ठीक है, मैं आपको अगर दिखा सकूँ अच्छे से, जब दोस्तों मैंने आपको बताया कि हमारी वोल्टेज और करंट जो है एक ये क्रॉस लाइन एक जैसी इनकी बने, तो वहाँ पे हमारा जो पावर फैक्टर रहता है वो यूनिटी रहता है। ठीक है दोस्तों, और वो कहाँ पे रहता है, वो रेजिस्टिव लोड के अंदर रहता है। ठीक है दोस्तों, दूसरी चीज़, ये तो हो गई पहली चीज़। ठीक है, इसमें हमें पावर फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती दोस्तों। ठीक है, जहन में रखिएगा, हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो इंडक्टिव लोड के अंदर पड़ती है। इंडक्टिव लोड मैंने आपको बताया मोटर वगैरह में हमें ये चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इंडक्टिव मोटर में जो है पावर फैक्टर पैनल जो है वो लगाया जाता है, कैपेसिटर बैंक लगाए जाते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए। ये 2 नंबर चीज़ है दोस्तों। ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि मोटर्स वगैरह ज़्यादा होती हैं, इसमें अमूमन हम लोग जो है वो 0.8 नहीं तो 0.9 जो है हमें मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। ठीक है, तो ये थी जी हमारी आज की वीडियो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी दोस्तों। इसमें अभी आपको किसी चीज़ का डाउट है तो बिला झिझक मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और पावर फैक्टर में आपने अगर कोई आपसे सवाल करता है कि कितने टाइप के जो है वो पावर फैक्टर होते हैं, तो यूनिटी, लैगिंग और लीडिंग होता है। ठीक है, जो यूनिटी होता है दोस्तों वो 1 होता है। ठीक है, और जो लैगिंग होता है दोस्तों वो 0.8
R.9 होता है दोस्तों, ठीक है। जबकि जो लीडिंग होता है दोस्तों वो माइनस में आ जाता है, ठीक है, वो माइनस में आ जाता है 0.8 और -0.9, ठीक है दोस्तों। जो लैगिंग और लीडिंग पावर फैक्टर होते हैं ये दोनों ही अच्छे नहीं होते, ठीक है। ये दोनों अगर रहेंगे तो भी मसला रहेगा, और उसका अफेक्ट कहाँ पे पड़ेगा, हमारी मशीनरी पे पड़ेगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे पड़ेगा, ठीक है। तो ये जहन में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है दोस्तों तो बेझिझक मुझसे पूछ लीजिएगा, मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए, या मेरा ईमेल आईडी दिया रहता है उसमें आप मुझसे पूछ लीजिए। इंशाल्लाह मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो इजाज़त दीजिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।